मैंने आम आदमी पार्टी का नया नामकरण कर दिया हुआ है। अब ये बन चुकी है जमानत जब्त पार्टी। रुझानों पर कहा कि जीतेगी तो बीजेपी, क्योंकि मैं लोगों के बीच में बैठता हूँ, मुझे लोगों की नब्ज देखने आती है, इसलिए मेरा जो अनुमान होता है वो बड़े बड़े जो शास्त्री हैं उनसे भी बेटर होता है, हमेशा होता है, और वही हुआ इस बार। अपनी बेबाक बयानबाजी के कारण हमेशा ही सुर्खियों में रहने वाले हरियाणा के पूर्व गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने एक बार फिर विपक्ष को आड़े हाथों लिया है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि खड़गे जी को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। तो वहीं भाजपा की बम्पर जीत पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि ये तो होना ही था। हर मुकाम पर यही बात कही कि एग्जिट पोल आए, कल सुबह रुझान खिलाफ आए, लेकिन उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार ही बनेगी। तो वहीं उन्होंने ये भी कहा कि वह लोगों के बीच रहते हैं और लोगों की बातें सुनते हैं। उनका जो चुनावी आकलन है वो बड़े बड़े शास्त्रीय से ज्यादा बेहतर है। देखिए, मैं तो पहले दिन से कह रहा था, हर लम्हे पे कहा, उतार चढ़ाव पे कहा, एग्जिट पोल पे कहा, रुझानों पर कहा कि जीतेगी तो बीजेपी, क्योंकि मैं लोगों के बीच में बैठता हूँ, मुझे लोगों की नब्ज देखने आती है, इसलिए मेरा जो अनुमान होता है वो बड़े बड़े जो शास्त्री हैं उनसे भी बेटर होता है, हमेशा होता है, और वही हुआ इस बार। कांग्रेस पार्टी द्वारा ईवीएम की कार्यप्रणाली पर कई सवाल उठाए गए, जिस पर तंज कसते हुए हरियाणा के पूर्व गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि जम्मू और कश्मीर में भी कांग्रेस को जाना चाहिए। इस दौरान विज ने खड़गे के बयान पर भी रिटायरमेंट लेने की सलाह दी। देखिए, कांग्रेस का इस देश की जो सब प्रजातांत्रिक संस्थाएं हैं, स्वतंत्र संस्थाएं हैं, उनको झुठलाना, उन पर विश्वास ना करना, ये कांग्रेस के चरित्र में शामिल है। ये चुनाव आयोग, कोर्ट और भी जो ऐसी संस्थाएं बनी हुई हैं, ये सबको झुठलाते हैं। जनादेश दिया और हरियाणा में चुनाव अप्रत्याशित है। खड़गे साहब बहुत बुजुर्ग हो गए हैं, मेरी तो राय है कि इनको रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, क्योंकि अब ये तो नहीं ना हो सकता कि हरियाणा की जीत को और जम्मू एंड कश्मीर के रिजल्ट को आप अलग अलग नजरिए से देखें। मायावती ने तो वहीं जब हरियाणा में आम आदमी पार्टी के एक प्रत्याशी को छोड़कर बाकी सबकी जमानत जब्त हो गई है, इस सवाल पर उन्होंने कहा कि पहले ही उन्होंने आम आदमी पार्टी का नामकरण किया हुआ है, ये आम आदमी पार्टी नहीं जमानत जब्त पार्टी है। आप मेरे पुराने बयानों को निकाल कर देखो, मैंने आम आदमी पार्टी का नया नामकरण कर दिया हुआ है। अब ये बन चुकी है जमानत जब्त पार्टी।